औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये सूरह अल-बकरा की आयतें हैं जिसमें रमज़ान अल-मुबारक की बरकतों का ज़िक्र है और इसकी जो फजीलत है उसका ज़िक्र है। क्योंकि रमज़ान अल-मुबारक शुरू हो चुका है, अल्लाह की रहमतों का महीना, आज दूसरा रोज़ा है। तो मैं आपके सामने ये लाना चाह रहा हूँ कि ये रमज़ान की फजीलत किस वजह से है और मालिक हमसे क्या चाहता है, ताकि हम उस कमी को पूरा करें जो आम तौर पर हमारे अमाल के अंदर रह गई है और पिछली जो कोताहियाँ हो गई हैं मालिक से माफ़ी मांगे और आइंदा अपना मामला बिल्कुल दुरुस्त कर लें। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है इंसान की कि इस दुनिया में उसको ये एहसास पैदा हो जाए। मरने के बाद तो हर एक चीखता है, चलाता है। जिसने ईमान नहीं इख्तियार किया है वो चीखता है, चलाता है, या अल्लाह वापस भेज ताकि मैं ईमान को इख्तियार करूं। अब बात पता चल गई है कि बगैर ईमान के कुछ भी नहीं, पैदा ईमान के लिए की। सारी तफसीर उसको समझ आ गई है, सारा कुरान का मजमून उसको समझ आ गया है, सारा मसला उसको समझ आ गया है कि मैं क्यों पैदा किया गया था, क्या करके आया हूँ। और जो ईमानदार होता है वो भी इस अंदाज से कि और क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते में जान लगाई है और अल्लाह की फरमाबरदारी क्यों नहीं की है। कितनी ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता था, कितनी सलाहियतें अल्लाह ने दी हुई थी जिसको मैंने अल्लाह के दीन की बजाय दुनिया के लिए उनको इस्तेमाल किया और आज मैं वो पूरे फ़ायदा हासिल नहीं कर सका हूँ। यानी इतने दर्जात ऊपर भी जा सकते थे अगर मैं थोड़ा सा अकल से काम लेता और अपना मामला दुरुस्त कर लेता। तो इस तरीके से ये बात आपके सामने आएगी। बताया गया कि ये रमज़ान का महीना वो महीना है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये इसकी सारी बरकतें इस कुरान की वजह से हैं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ुबान है, अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, इनकी रहमत के तौर पर ये इनको सीधा रास्ता दिखाने का एक इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों के ऊपर एहसान किया, रहम किया। और याद रखें अल्लाह ऐसी ज़ात है कि अगर ये जिन, इंसान और फरिश्ते और कोई मखलूक उसकी तस्बीह ना करे, उसकी शान में बाल बराबर कमी नहीं। और ये जितनी ज़्यादा तारीफ़ करे तब भी उसकी शान में कोई बाल बराबर अजाफा नहीं है। वो तो हमेशा से अपनी शान में आप महमूद है। असल तारीफ़ उसकी वही है जो खुद उसने अपनी की है। असल तारीफ़ उसकी वो है। मखलूक उसकी तारीफ़ करने से आजिज़ है, यकीन कीजिए। ये जो कुछ उसने निज़ाम चलाया ये तो हमारे फ़ायदे के लिए, चाहे ये सलात का निज़ाम हो, रोज़ों का निज़ाम हो, हमें माल खर्च करने के लिए अल्लाह अगर कहे या जहाद करने के लिए कहे, जाने देने के लिए कहे, जो भी अहकामात है जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमें नवाजने के लिए। ये तोहफे हैं। सलात तोहफा है महराज का, अल्लाह ने तोहफे के तौर पर दी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अपने ऊपर कोई गुनाह बंदा समझे। ये तो रहमत के तौर पर मिली है, शफकत के तौर पर मिली है कि बार बार हमें अल्लाह के सामने जाने का मौका मिलता है, अल्लाह के सामने खड़े होने का मौका मिलता है, अपने पिछले गुनाह माफ़ करवाने का मौका मिलता है, रुकू और सजदे करने का मौका मिलता है अपने मालिक और खालिक को। और ये जो रमज़ान के महीने के अंदर सौम फ़र्ज़ किए गए हैं, ये भी बताया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो ईमान दुरुस्त कर चुके हो, सिर्फ उनकी बात हो रही है। तुम्हारे ऊपर ये सौम फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहले ईमानदारों के ऊपर, जिनके ईमान के अंदर खराबी है, अकीदे के अंदर खराबी है, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई रमज़ान नहीं है।
उनके लिए कोई इसमें ना सलात है उनके ऊपर, ना सोम है उनके ऊपर, ना ज़कात है, ना उम्रा है, ना हज है। जो मर्जी करते रहे, अपनी तरफ से करते रहे, सारे अमाल इसके मुंह के ऊपर दे मारे जाएंगे, क्योंकि ईमान से खाली हैं, तौहीद से जो है ना वो खाली है, अकीदे के अंदर शिरक है। आज ये मसला है उम्मत मुसलमान का। उम्मत मुसलमान का ये मसला नहीं है कि रमज़ान के अंदर देखो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रमज़ान के अंदर खा पी रहे हैं और सलात नहीं पढ़ते हैं, तरावी नहीं पढ़ते हैं, इसमें कमी करते हैं। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि मस्जिदें भरी हुई हैं, रोडों के ऊपर जाए नमाज इन्होंने बिछाए हुए हैं और उम्रा कर रहे हैं। वहाँ जो है इतना रश है कि अकल हैरान है कि इंसान इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं। चला नहीं जाता वहाँ उम्रे के दौरान। हज का तो कहना ही क्या, आम दिनों में उम्रा करने जाए तो कितना रश है। अल्लाह के बंदो, मसला ये है कि ये सब कुछ करने वाली कौम है, कोई दूसरी कौम इसका इन मामलात में मुकाबला नहीं कर सकती। आज पूरी ज़मीन के ऊपर जितने इंसान पाए जाते हैं, जितनी कौमें पाई जाती हैं, बताओ कोई है ऐसा जो इस तरीके से अल्लाह की इबादत कर रहा हो? लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये कौम है, ये सबसे ज़्यादा शिर्क करती है, अल्लाह के अलावा हर एक की पूजा करती है। अल्लाह के साथ साथ और इलाह इन्होंने बनाए हैं और बिल्कुल सरकारी तौर पर बनाए हैं, पूरी तरह कौमी तौर पर इनके दाता हैं, इनके दस्तगीर हैं, इनके मुश्किल कुशा हैं, इनके हाजत रवा हैं। ऐलान के साथ लाउड स्पीकरों के साथ उनको पुकार रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, या इब्राहिम अगिस्नी, या लात बाबा, या मनात बाबा, ऐलान के साथ पुकारते थे। गोया ऐलान करते थे कि इनका एक माबूद नहीं, इनके कितने माबूद हैं, कितने इलाह हैं इनके। और जब कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात मानो, तो आग लग जाती थी, एकदम परेशानी कि ये क्या कहे जा रहे हो, बाप दादा के दीन को बदली करना चाहते हो, ये एक निज़ाम चल रहा है सारा, इसके अंदर तुमने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है और भाई भाई का दुश्मन बन गया। इस नुक्ते के ऊपर बेटा बाप का नाफरमान बना गया, गुलाम तक नाफरमान बना दिया आपने। जो आपकी बात मानता है फिर हमारी बात नहीं मानते। तो इस तरीके से आपने ये क्या जुल्म किया अपनी कौम के साथ कि इतनी ज्यादती करता है जो आपने किया। ये इल्ज़ाम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी एक बात नहीं मानी इस अंदाज से, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि बिल्कुल यही बात है, ईमान की बात है, अकीदे की बात है। इसी के लिए कायनात को बनाया गया, इसी के लिए तुम्हें पैदा किया गया, इसी आजमाइश में डाले गए हो। और आजमाइश इसकी है कि तुम अपने अकीदे में कितने पुख्ता हो। कि ऊपर ऊपर से अपनाया है, वक्ती तौर पर यह ईमान अपनाया है, या बिल्कुल जिंदगी का आखिरी फैसला किया है। दुनिया और आखिरत का फर्क तुम्हारे सामने, सही मानों में आखिरत के मानने वाले हो या दुनियादार हो, ये सब कुछ इसी आजमाइश का हिस्सा है। तो इस तरीके से देखिए बात सामने आ रही है। बताया कि ये कुरान है हुदल लिन्नास व बय्यिनात, बिल्कुल वाज़ेह दलाइल के साथ। ये हिदायत है, ये है हिदायत, सिराते मुस्तकीम ये है। वल फुरकान, और ये फर्क करने वाली किताब है। इसके ऊपर जो चीज रखो तो ये फर्क कर देगी। हक है तो हक बता देगी, हक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर बातिल है तो ये किताब बिल्कुल ऐलान कर देगी कि बिल्कुल ये बातिल इसके ऊपर तुमने रखा है, ये बातिल है। ये किताब इजाजत नहीं देती है कि अल्लाह के अलावा किसी और को दाता कहो। अलहम्दो की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक ये एक मसला बयान करती है। इस मसले से हटती नहीं है ये किताब कि तुम्हारा दाता अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। सिर्फ उसको पुकारना है, किसी और को ना पुकारना। बस अगर किसी और को पुकारा तो फिर तुम्हारी सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। और एक युशरिक बिल्लाह शैयन, अगर तुम शैयन भी शिरक लेके आ गए, मेरे पास मालिक फरमाता है, तो उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यह फरमाया कि अगर तुम जमीन और आसमान को गुनाहों से भर के आ गए, लेकिन ला युशरिक भी शैया, मेरे साथ किसी शै को शरीक नहीं किया, शिरक के मामले में इतने पक्के रहे हो, ईमान के ऊपर ऐसे जम गए थे तुम, तो उसके बाद लकीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा, इस तरह मेरी मग़फ़िरत तुम्हें भेंट मिलेगी। ये अल्लाह के वादे, अल्लाह के बंदो, ये सच्ची बातें हैं। अल्लाह अपनी बात पूरी करता है। और गौर करें कि ये किताब है बिल्कुल वाज़ेह हदायत के साथ है, और इस हदायत को जो छुपाता है उसके साथ अल्लाह ताला ने इसी सूरह के चंद ये सफ़ात पहले अगर आप उनके ऊपर भी गौर करें तो पूरी बात सामने आ जाएगी कि असल मसला क्या है। बताया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, फिर वही बात आ रही कि जो अल्लाह ने नाज़िल किया इस किताब के अंदर, उसको जो छुपाता है, उसको जो बयान नहीं करता है, व यश्तरून बिही समनन कलीला,
और थोड़े फायदे हासिल करता है, दुनिया हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया मिल नहीं सकती है जब तक आप इस हक को न छुपाएं। इस हक को, इलाह के मसले को खासकर इसको छुपाने से दुनिया मिलती है। मसला ये है, उस दुनिया को ये तरजीह देते हैं और इसको थोड़ा बहुत डंडी मार देते हैं, या ज्यादा छुपाएं या कम छुपाएं, जितना भी हर एक अपने लेवल के मुताबिक लगा हुआ है। फरमाया दुनिया हासिल करने के, पूरी दुनिया भी लोगे तो समन कलीला तुमने ले लिया। फरमाया उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार। ये लोग समझते हैं कि हमने हक बात को छुपा के कुछ फायदा हासिल कर लिया है, कुछ माल कमा लिया है, कुछ आसानियां पैदा कर ली हैं। फरमाया ये अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं, ये आग के अंगारे हैं। ये तनख्वाह नहीं है नमाज की, अजान की, ये दीन बेचने की तनख्वाह नहीं है, ये आग के अंगारे हैं। चाहे कम लें चाहे ज्यादा लें, या अब इनकी अपनी किस्मत है, इनकी अपनी हिम्मत है। फरमाया अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह इनसे क़यामत के दिन बात ना करेगा। ये कहते हैं हाँ यहाँ भी मिलता है, वहां भी हम जन्नत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मसलक हैं, शिर्क के तो रसिया है, इस दीन को भी इन्होंने उजरत का और कारोबार का एक जरिया बना लिया है। और कहते हैं वहां भी जो है बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। तुम जन्नत में पहुंचोगे तो फूल उठाना ना, तुम्हें उसकी खुशबू से भी दूर कर दिया जाएगा। शिर्क की वजह से, कुफर की वजह से, मुनाफिकत की वजह से, दुनियादारी की वजह से तुम उसकी रहमत से मायूस कर दिए जाओगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारे ऊपर रहमत अल्लाह ने अपनी हराम कर दी। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इनसे बात ना करेगा। वला युज़क्कीहिम, इनके गुनाहों से इनको पाक ना करेगा। बाकी जो मोमिन होंगे वो गुनाहों से या तो माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, या उनको जहन्नम में कुछ अरसा डालेगा पाक करने के लिए। तो इन मुशरिकों काफिरों को जहन्नम की आग के अंदर डाला जाएगा, लेकिन पाक नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज इनके साथ से हटेगी नहीं। ये शिर्क ऐसी बुरी चीज है जो साथ चिपक जाती है, फिर उठने वाली नहीं है। और ये दुनिया ऐसी जगह है जहां से इसको हटाना अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। इसके बाद अगर एक मौका ये आपने जाया कर दिया, आखिरी सांस आ गई और आपने शिर्क से तौबा नहीं की है, एक शिर्क आपके अंदर रह गया, वो वास्ते वसीले का शिर्क रह गया, रुकू और सजदे का शिर्क रह गया, नजर न्याज का शिर्क रह गया, पुकारों का शिर्क रह गया, कोई शिर्क आपके अंदर अगर रह गया और आपने तौबा नहीं की है और आपकी मौत आ गई है इसी के ऊपर, बस खत्म होगी कहानी आपकी। फरमाया पाक न किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए अज़ाबे अलीम वहां होगा, बड़ा दुख देने वाला। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिलहुदा, इन्होंने हदायत के बदले में गुमराही, हदायत तो ये कुरान थी, ये तो कुरान हदायत है, इन्होंने गुमराही को तरजीह दी। ये अपने काबरीन के फतवे हैं, इनके बुजुर्गों के कौल हैं, और इनकी बड़ों की जो जिस रास्ते के ऊपर चला के गए हैं, मसलक परस्ती, जो इनके कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया, कोई सल्फी बना दिया गया, बस अपने काबरीन के दफा में लगे हुए हैं। अल्लाह की किताब की कोई परवाह ही नहीं, जैसे इनके लिए तो आई ही नहीं है, बस इनके अकाबरीन उसको समझ के समझा के चले गए हैं, अब इन्होंने कोई गौर नहीं करना इसके ऊपर। तो फरमाया इस तरह इन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को खरीदा। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अल्लाह के अजाब को इन्होंने तरजीह दी है मग़फ़िरत के ऊपर। मालिक तो माफ करने के लिए तैयार है, मालिक तो माफ करने के लिए ऐलान फरमा रहा है मैं इनको माफ कर दूंगा, तुम शिर्क ना करो। लेकिन ये माफी को उन्होंने पसंद ही नहीं किया, अल्लाह की माफी को इन्होंने अजाब को तरजीह दी है। कहते हैं हम अपने बुजुर्गों के साथ उतर जाएंगे जहन्नम की आग के अंदर। तू आतिशे दोज़ख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके। इस तरह सूफियों ने आगे से जवाब दिया, अंदाजा लगाइए। और कहते हैं अगर ये इस शिर्क की वजह से आप कहते हैं हमारे बड़े मुशरिक गुजरे हैं, आला हजरत हूँ या अबुल आला हूँ, और कासिम ननोतवी, अशरफ अली थानवी, गंगोई साहब और मियाँ नज़ीर, बदियुद्दीन राशिदी और सारे जितने ये डॉक्टर सरार और ये जितने जिनका शिर्क वाजे किया गया, बिल्कुल खोल खोल के इनका शिर्क बता दिया गया है। ये दावत उठी हुई है इस माहौल के अंदर, आज के दौर के अंदर, कि ये शिर्क के अंदर गए हैं। तो कहते हैं हम इनके साथ उतर जाएंगे। तो इन्होंने अजाब को तरजीह दी है, अल्लाह की मग़फ़िरत को इन्होंने अच्छा नहीं समझा। फमा अस्बरहुम अलन नार, तो इनको देखो, इनकी हिम्मत की दाद दो, किस तरह बाहिम्मत लोग हैं कि आग के ऊपर सब्र कर लेंगे। ठीक है हमेशा की आग के अंदर तो इनको रहना जरूर इनके लिए आसान है, लेकिन देवबंदियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बरेलियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अहले हदीसियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जमहूरियत नहीं छूटती इनसे, आग में हमेशा रहना इनके लिए कबूल है। ये बस थोड़ा सा ही इनको कोई नारा लगा दो, इनको ये पीछे दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह के बंदो, ये है ईमान का मसला,
ये तौहीद का मसला जब तक ये नहीं समझेंगे कोई खैर उम्मत के अंदर नहीं आ सकती। और मुसलमानों को आज पूरी दुनिया में जो जिल्लत और ख्वारी है ये अकीदे की खराबी की वजह से है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं जिसके अकीदे के अंदर खराबी ना हो। बरेलियों के पास जाओ तो बस जी दम दम पढ़ो, दुरूद हजरत भी है मौजूद, हम पुकारे यहाँ आका सुने मदीने में, ऐसी समात पे लाखों सलाम। ऐसी समात, ये समात सिर्फ अल्लाह की है कि यहाँ से पुकारो, हर जगह से सुनता है बगैर असबाब के, कोई और नहीं है जो बगैर असबाब के सुन सके। तो इस तरह इनके अकीदे के अंदर ये शिरक है। दूसरे देवबंदी इनके अकायद पढ़े, अकायद उलमाए देवबंद उठाएं, एक से एक मुशरकाना अकीदा कि कब्र से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है, और कब्र में जिंदा है, नमाजें पढ़ते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया कब्रों में जिंदा है, नमाजें पढ़ते हैं, बस सिर्फ नमाजों से इनका काम चल गया। बाकी और दूसरा काम इनका, वो जहाद नहीं करते, ज़कात नहीं देते और तबलीग नहीं करते, नहीं जी बस नमाज पढ़ते हैं, बस सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। असल में कब्र परस्ती की बुनियाद को फराहम करना है इन्होंने, कब्र को पुजवाना है इन्होंने। सारे लगे हुए हैं, गुम्मत के रखवाले बन गए हैं, ये कोई इनको मना करने वाला नहीं। इसी तरीके से अहले हदीस कहते हैं नहीं भाई दूर से पुकारो तो नहीं सुनते, कब्र के ऊपर आके पुकारो तो सुनते हैं। कब्र के ऊपर जब पुकारो तो इनके बड़े मुफ्ती का फतवा चूंकि आ गया, अल्लाह की किताब की कोई परवाह नहीं। अब्दुल्ला बिन बाज ने जो कह दिया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पढ़ता है, खुद रूह वापस आ जाती है, सुनते हैं, जवाब देते हैं। ये रूह की वापसी का अकीदा जो अहमद बिन हम्बल से शुरू हुआ और इब्न तैमिया, इब्न कय्यम, इब्न हजर अस्कलानी सारे इसी अकीदे के ये प्रचारक रहे कि रूह वापस आ जाती है। अल्लाह की किताब कहती है खबरदार ये बात ना कहना, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मौत है, फिर क़यामत के दिन तुम्हें जिंदा किया जाएगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, दोबारा उठने के दिन तक एक बरज़ख ख़ायल है, कोई रूह वापस नहीं आ सकती है, कोई ये मुर्दा सर नहीं उठा सकता क़यामत से पहले। ये कुरान का अकीदा है। अहयाउन फिल जन्नह के अल्फाज आए हैं, कहीं बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून कहा गया, ये जिंदा है, अपने रब के पास जिंदा है, जन्नतों के अंदर जिंदा है, खाते हैं पीते हैं, जन्नत की नहरों के ऊपर आते हैं जाते हैं। अर्शे इलाही के साथ जो बड़े बड़े महलात इनके बने हुए हैं, ये एक बुर्ज खलीफा क्या मुकाबला उनका करेगा। 60-60 मील ऊंचे जन्नत के अंदर मोमनों के महलात होंगे, और जन्नतों के अंदर अर्शे इलाही के नीचे जो शोदा के महलात हैं उनका क्या कहना। और अंबिया सारे जन्नतों में जिंदा है, इन कब्रों के अंदर नहीं। इन कब्रों के अंदर जिंदा मानना है दुनियावी कब्रों के अंदर, ये शिर्क की जड़ है, बुनियाद है। आज पूरी कौम इसके अंदर लग गई, सारे कब्र के पुजारी हैं। अल्लाह के बंदो, ये करना क्या है? अब करना ये है कि अल्लाह की तौहीद की दावत उठानी है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई और किताब आने वाली नहीं है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बताओ दुनिया की जिम्मेदारियां किस तरह पूरी करते हो? अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी लगाई है। अगर मुसलमान अपने आप को समझते हो, अगर शिर्क को छोड़ चुके हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते हो तो जानते हो दुनिया में सब समझते हो, कोई काम दिया जाए कैसे करते हो, दौड़ दौड़ के करते हो। और अल्लाह का मामला आ जाए तो बस देखा खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा। कैसे खुद हो जाएगा? जब तक नहीं उठोगे। तौहीद की दावत उठाओ, इसमें किसी तरह का जरा बराबर किसी का लिहाज ना करो अल्लाह के बंदो। और सबसे बड़ी बात यही जो रुकावट सामने आती है, जो ईमान की दावत को कबूल करने में, वो बहुत बड़ी मिसालें दो इस ज़मीन पर मौजूद हैं। एक हुरकुल के सामने जब ईमान अकीदे की दावत आई, पूरी तरह समझ गया था कि यही है, उसकी बादशाही आड़े आ गई कि बादशाही जाएगी। ये दिमाग में शैतान ने डाला, बादशाही चली जाएगी। हालांकि बादशाही तो अल्लाह का काम है, जिसको चाहता है देता है। वो चाहे तो वैसे भी चली जाती है, और चाहे तो दीन की वजह से चली जाए, तब इसमें कोई मसला नहीं है। अगर दीन की वजह से चली जाए, अल्लाह की वजह से बादशाही चली जाए, तो बताओ कितनी बड़ी कुर्बानी तुमने दी है अल्लाह के लिए, कितना बड़ा तुम्हें इसका अजर मिलेगा। तो उसकी बादशाही आड़े आ गई, उसने दीन ईमान को खालिस न किया, दुनिया को तरजीह दी, आखिरत को भूल गया। और दूसरी बात आई थी अबू तालिब के सामने, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा चचा कान में कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी ये बिल्कुल ये सच है दावत इस अंदाज से। तो आखिरी बात जो उसके आड़े आई वो यही कि लोग क्या कहेंगे। तो बताओ अल्लाह के बंदो, यही दो चीज़ें हैं जो आड़े आती हैं दीन हक के रास्ते में, सिरात मुस्तकीम के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, जहाद के रास्ते में। और सूरह तौबा के अंदर बताया कि अगर अल्लाह के रास्ते में जहाद करना आपको इतना महबूब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हें दूसरी चीज़ें ज़्यादा प्यारी हैं, बहन भाई ज़्यादा प्यारे हैं, अपनी औलाद ज़्यादा प्यारी है, अपने घर ज़्यादा प्यारे हैं, अपने कारोबार और तिजारत ये ज़्यादा प्यारी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में जहाद करने से ज़्यादा अजीज़ है तुम्हें। ठीक है, फिर चंद दिन इंतज़ार करो, मरना तो बरल सब ने, कितना जियोगे।
आखिरी दिन जैसी आखिरी सांस आएगी तो उस दिन पता चल जाएगा, तुम्हारी क़यामत उसी वक्त आ जाएगी, क्या लेके आया क्या गया। तो ये मामला है, जब तक इस अंदाज से मुजाहिदीन आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह के रास्ते के दीवाने ये हैं इस्लाम के जाले जो तौहीद की दावत लेकर उठे। बाकी आज जमहूरियत के लिए देखो किस तरह कितनी कुर्बानियाँ ये दे रहे हैं, कितने पैरे दे रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए। और लाठियाँ खा रहे हैं, आंसू गैस और पथराव बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलों में ठोस दिया जाता है, फिर भी वहाँ जाके गाड़ी के अंदर से नारे लगाते हैं जिंदाबाद के अपने लीडर के लिए और जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की खातिर, इनको आखिरत में एक शोशा भी इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं है। चाहे अपने आप को जहाद का नाम दे, मुजाहिद का नाम दे। मुजाहिद वो है जो अल्लाह के दीन को उठाता है, तौहीद की दावत देता है, ईमान की दावत देता है, ललकारता है कुफ्र शिर्क को, तागूत को ललकारता है। यह है अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद। कोई एक कदम चलने के बाद उसकी मौत आ जाए वो भी खुश नसीब है, और कोई आगे अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अल्लाह ताला इस्लाम का गलबा दिखा सकता है। तो बहरहाल इस रास्ते में जो भी मरेगा वो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद होंगे, उनके लिए जन्नत जो है खोली जाएगी। उनके हस्बे हसीयत जितनी बड़ी उसने कोशिश की उतना बड़ा दर्जा वहाँ इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसे मुजाहिदीन के अंदर शामिल रखे और मालिक इस्तकामत दे, चूँकि ये बहुत सख्त मामला है अल्लाह के बंदों। और जब सही मानों में तौहीद की दावत उठेगी तो ये सारे एक कर लेंगे, आप देखें सारी जमातें फिर एक हो जाएंगी। ये चाहे PTI हो या पीपल पार्टी हो या बरेलवियत हो, देवबंदियत, सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस तौहीद की दावत के मुकाबले में, क्योंकि सारे कब्र परस्त हैं, मज़ार परस्त हैं और मसलक परस्त हैं और दीन को खालिस नहीं करते हैं। और ये इनका असल मसला है। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी कोई हकीकी आज़ादी आपको मिलने वाली नहीं है। गुलामों के गुलाम बन जाओगे, सिर्फ तुम्हारे आका बदली हो जाएंगे और उसके बाद इसी तरह गुलामी होगी। 40-50 साल के बाद पता चलेगा हकीकी आज़ादी भी एक फ्रॉड था, बताओ फिर क्या होगा। तो उस वक्त पछतावा होगा, आपकी नस्लें आपके ऊपर लानते भेजेंगी कि बेईमान सीधे रास्ते की तरफ नहीं आए। नारे लगाए, खोखले नारे इन्होंने लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इनको आता ही नहीं था। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन इसको शिर्क का गोदाम अड्डा बना दिया इन्होंने। हर शिर्क इनके अंदर मौजूद है, मज़ार पूजे जा रहे। ये मज़ार परस्ती, कब्र परस्ती, ये खालिस बुत परस्ती है हिंदुओं की तरह। वो अपने माबूद को खड़ा करके पूजता है, ये लटा के पूजते हैं और फिर रोज़े रखते हैं, कहते हैं अल्लाह कबूल करेगा। कोई रोज़ा इनका कबूल नहीं है, कोई सलात इनकी कबूल नहीं है, कोई तरावी इनकी कबूल नहीं है, कोई हज और उम्रा इनका कबूल नहीं है। अगर ईमान के अंदर ख़राबी है तो अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक ईमान के ऊपर जम जाने के, और जो मोमिन हैं उनके मालिक माल को भी दुरुस्त करे, पिछली कमियों को तइयों को महसूस करें हम, और मालिक माफ़ कर देता है। यकीन कीजिए, जिसने भी रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतसाब के साथ, मालिक फरमाता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये अज़ाफ़ी जो भी इबादत अल्लाह को खुश करने के लिए फ़र्ज़ के अलावा पढ़ते हैं, कि अमल लैल करते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के अजर देगा। और देखिए कितनी ऐसी चीज़ें जो आम हालात में इतनी हमें बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन अब उनका एहसास होता है। देखिए ये रमज़ान की बरकतें हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जो उनकी हैसियत होती है। और फिर लैलतुल क़द्र भी आएगी इसी महीने के अंदर इंशाअल्लाह आखिरी। वो अगर मौका मिल गया उसके अंदर इबादत कर, कितना ज़्यादा अजर उस मोमिनों को अल्लाह ताला देगा। लेकिन याद रखिए इसकी बुनियाद तौहीद है और इसकी बुनियाद अल्लाह के रास्ते में जहाद है। अगर ये जज्बा नहीं है तो फिर ये बाकी चीज़ें सारी कोई इतनी ज़्यादा इनकी वक़्त नहीं है उस अंदाज से। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।